उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों के खिलाफ तीसरे दिन भी जांच अभियान जारी रहा। यहां मोतीपुर थाना इलाके के कंजडवा गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बने मदरसे को अधिकारियों ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया है, इसलिए कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। उप जिलाधिकारी मोतीपुर अश्विनी पांडे और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया है कि नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच के बाद 6 अवैध मदरसों को सील किया गया है। हमारे भारत नेपाल सीमा पर 2 तहसीलें लगती हैं, एक नानपारा और एक मोतीपुर। दोनों तहसीलों को मिलाकर के 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6 मदरसे सील किए जा चुके हैं। आज जो हम आए थे, कंजड़वा एक मदरसा है, इस मदरसे की जांच की गई। जांच में मदरसे का कोई भी अभिलेख नहीं मिला। मदरसा कब्रिस्तान की भूमि पर सरकारी जमीन की गाटा जो श्रेणी 6-3 आता है, उस पर कब्रिस्तान की जमीन पर बना हुआ था। कब्रिस्तान या जो भी सरकारी जमीनें हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं, उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। तो उसकी जांच की गई है और उसे सील किया गया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद निरंतर उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर पे भी अब जिला प्रशासन कार्रवाई करता नजर आ रहा है, चाहे वो मदरसे हो या अवैध अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर हो। इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर के एक गांव के करीब खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन निरंतर अवैध कब्जेदारों के ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों की आज जांच की गई है और 6 ऐसे मदरसे हैं जिन पर सरकारी ताला लगा है। और अगर बात की जाए अवैध कब्जेदारों की बात की जाए तो निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर, जिला प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जेदारों पर गरज रहा है। इस कार्रवाई को आप किस तरीके से समझते हैं? अच्छे तरीके से बढ़िया हो रहा है। जो कार्रवाई ठीक हो रही है? हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि मदरसे बंद करना? सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों में जो है देश विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही थी, इसलिए पहलगाम की घटना को देखते हुए इन पर नियंत्रण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो कार्यवाही हो रही है शासन की ओर से, सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, उसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर सख्ती के साथ बाकायदा जांच कर रही है, मदरसों को चेक कर रही है। देखिए, युवा पीढ़ी है, जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? सही हो रही है। क्या सही हो रही है? जो कार्रवाई सरकार के माध्यम से हो रही है वो बहुत सही है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कार्रवाई जो नेपाल बॉर्डर पर हो रही है, नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर मदरसे बंद किए जा रहे हैं, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, एकाएक इस तरीके की जो सरकार की जो पहल है, जो प्रशासन जिस तरीके से कदम उठा रहा है, क्या सही है? या इससे पहले क्या प्रशासन जिस तरीके से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, एकाएक जो है कार्रवाई हो रही, कितनी सही है? ये सुव्यवस्थित तरीके से किया गया, जिसको सरकार को भनक कहेंगे। और जो वर्तमान में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कार्रवाई की जा रही है, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य है और किया जाना चाहिए। और इनके द्वारा जो संचालित मदरसे चलाए जा रहे हैं वो अविलंब बंद किए जाने चाहिए। जो रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, उन्हीं को रेगुलेट किया जाना चाहिए, उन्हीं को चलना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं वो मदरसे चले, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ बाकी वो सभी शिक्षाएं बाकायदा, जिस तरीके से गवर्नमेंट की मंशा है कि सभी बच्चों को सभी प्रकार की शिक्षाएं मिले, तो निश्चित तौर पे मदरसे चले। लेकिन उन मदरसों के खिलाफ यहाँ के नागरिक भी हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर के नागरिक भी हैं, जिन मदरसों में भारत विरोधी गतिविधियों की एक बड़े पैमाने पर शिक्षा दी जाती है, भारत विरोधी गतिविधियां पनपती है, तो ऐसे मदरसों का पर ताला लगना भी, ऐसे मदरसों को बंद होना भी एक बहुत बड़ा सरकार का एक कदम है। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर के मदरसे बंद कर रही है, और अगर बात की जाए तो बहराइच में 495 अवैध मदरसे, वहीं 301 मदरसे रजिस्टर्ड हैं जिनकी मान्यताएं हैं, 495 अवैध मदरसों पर क्या जो सरकार कार्रवाई कर रही है कहीं सुस्त न हो जाए, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं सरकार इस विषय में जागरूक है और सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, जो देश में जो है वो आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, मजहबी उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उन पर सख्त नियंत्रण किया जाए, यह सरकार का मकसद है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि इंडियन नेपाल बॉर्डर का एक करीब का गांव है, बसहरी गांव इसको बोलते हैं, तो इस गांव के ज्यादातर लोग कार्रवाई से, जिला प्रशासन की कार्रवाई से, सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
कैमरा पर्सन विनोद त्रिपाठी के साथ विनोद द्विवेदी, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। हमारे